दोस्तों आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के बारे में आपको कंप्लीट में आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। साथ ही किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको उत्तर लिखना है वह भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे राजभाषा। तो जान लेते हैं राजभाषा क्या है, पढ़ना आपको इसमें क्या क्या है। तो पहले तो आपको राजभाषा देखेंगे, राजभाषा की आपको परिभाषा, फिर उसकी विशेषताएं तैयार कर लेनी है। इसी प्रकार से आपको राष्ट्रभाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएं तैयार करनी है। बाद में दोस्तों हम राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर तैयार करेंगे, जो कि क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। क्योंकि क्रम से मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि पेपर में तो आपको एक ही क्वेश्चन रहने वाला है आपका, लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ में बन के आते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिटेल से पढ़ना आवश्यक रहता है वस्तुनिष्ठ को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं राजभाषा। वास्तव में राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। मतलब जो हमारे सरकारी कामकाज की भाषा होती है वो कौन सी भाषा है, वो हमारी राजभाषा है। अतः वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। तो पेपर में अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में रहता है, या फिर आपको राजभाषा की परिभाषा लिखने के लिए आता है, तो केवल आपको ये 3 लाइनें बतानी है। ओके, ये 3 लाइनें बस आपको लिखनी है। बाकी आगे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बनता है। ओके, राजभाषा किसी देश या राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। राजभाषा का जो मुख्यतः प्रयोग इसमें होता है प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है, राजकीय कार्यों के लिए होता है। राजभाषा किसी राज्य की आम जनमानस की भाषा होती है, जैसे राज्य या देश की अधिकांश जनता समझती और सामान्य बोलचाल में प्रयोग करती है। और राजभाषा को उस राज्य के लोग क्या है ज्यादा समझते हैं, ये आपका बताया जा रहा है। राजभाषा को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी भाषा को क्या है राजभाषा माना गया है। तो अगर आपको पूछा जाए हिंदी आपकी कौन सी भाषा है, तो हिंदी आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है तो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि हिंदी आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा भारत देश के क्या है 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में क्या है प्रयुक्त की जाती है। शेष राज्यों में अपनी अपनी व अलग अलग राजभाषा है, किंतु कश्मीरी, सिंध व संस्कृत किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। लेकिन भारत की अधिकतर राज्यों में की राज्य जो भाषा है वो हिंदी है। तो जो आपके राजभाषा है अधिकतम राज्यों की वो हिंदी है। लगभग 7 राज्यों की आपकी हिंदी राजभाषा है। बाकी अन्य जो राज्य हैं उनकी अपनी अपनी राजभाषा है। कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत ये जो भाषा है किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। और राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आपके ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये मटेरियल बताया है। लेकिन पेपर में अगर आता है राजभाषा की आप परिभाषा लिखिए, तो केवल आपको ये 3 लाइनें लिखनी है। ओके, ये 3 लाइनें आपको कंप्लीट करनी है। आगे देख लेते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं एक नोट में आपको बताना चाहूंगा, ये भी आपके क्या वस्तुओं से पूछा जा सकता है कि भारत देश की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अतः इस दिन को हम क्या है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं राजभाषा की विशेषताएं। तो राजभाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है, प्रशासनिक कार्यों की भाषा है। राजभाषा कुछ राज्यों तक ही सीमित है। मतलब राजभाषा जो एक है वो जरूरी नहीं है कि हर राज्यों में बोली जाए, हर राज्य की अपनी अपनी राजभाषा हो सकती है। इसलिए जो राजभाषा है वो कुछ राज्यों तक सीमित होती है। किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि सरकारी कामकाज उसी भाषा में होना चाहिए। यदि किसी भी भाषा को राजभाषा बनाना है तो उस राज्य में जो भी कार्य हो रहे हैं उसी भाषा में अगर हो रहे हैं तो उस भाषा को हम क्या राजभाषा कह सकते हैं। राजभाषा की मान्यता मिलने से किसी भी भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे सीधी बात है, कोई भी भाषा को अगर नॉर्मल बोली जा रही कोई क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन उसे राजभाषा का दर्जा मिल जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो ये हो जाते हैं आपके राजभाषा की विशेषताएं। पेपर में हमेशा आपका अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर में राजभाषा की विशेषताएं लिखी, तो ये आपको ये 4 पॉइंट याद करके रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं, ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। नामी में राष्ट्र भाषा यानी राष्ट्र की भाषा। मतलब ऐसी भाषा जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे
साथ ही वो देश के पूरे अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा आपकी कहलाती है। तो पेपर में अगर परिभाषा आती है तो केवल ये आपको 2 लाइन बतानी है। तो वास्तव में राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अतः राष्ट्रभाषा आम जन की भाषा होती है और किसी राष्ट्र के प्राय अधिकांश या बड़े भूभाग या जनसंख्या के द्वारा बोली व समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा का बस आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और देश की अधिकांश जनता द्वारा क्या है, राष्ट्रभाषा बोली जाती है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो हिंदी दोस्तों आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? भारत की कोई भी दोस्तों राष्ट्रभाषा नहीं है, ओके, कोई भी संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन जो अन्य भाषा के लोग हैं, तमिल, तेलुगु और आपका गुजराती, मलयालम और बहुत सारी जो भाषाएं हैं, उन भाषा वालों ने विरोध किया है कि हिंदी को न बनाया जाए, क्योंकि उनकी भी अपनी भाषा होती है। ओके, तो भारत में क्या है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है तो अन्य भाषा के जो होता है उन्हें वो बुरा लग जाता है। ओके, इस कारण से क्या है, कोई भी भारत की भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है आपके 77 में, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, तो अधिकतम स्टूडेंट सत्य लगाकर आ जाते हैं, लेकिन वो क्या है, आपका सत्य नहीं असत्य होता है, क्योंकि हिंदी की आपकी क्या है, राजभाषा है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब राष्ट्रभाषा की विशेषताएं देख लेती है। राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या है कि यह राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और इसका अपना साहित्य होता है। राष्ट्र की संपर्क भाषा है क्योंकि ये अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, भारत की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, इसलिए यह है एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रभाषा को शासन का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए इसका विकास तेज गति से होता है। राष्ट्रभाषा को क्या है, शासन द्वारा मान्यता और शासन द्वारा इसका क्या है, संरक्षण किया जाता है और इसका क्या है, इसको बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसका विकास तेजी से होता है। राष्ट्रभाषा का संबंध क्या है, राष्ट्र की अनेक भाषाओं से होता है। साथ ही जो राष्ट्रभाषा होती है उसकी जो अन्य भाषा जो होती हैं, जो छोटी मोटी और भाषाएं होती हैं, उनके साथ भी संबंध होता है राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये हो जाती है आपकी राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। अब दोस्तों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका हमेशा राष्ट्रभाषा राजभाषा का टॉपिक आता है, तो विशेषताओं से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो इसे देख लेते हैं। ओके, 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन आता है, तो कम से कम 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैंने सिंपल आपको 3 पॉइंट आपको दिए हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर। तो राजभाषा का एक संवैधानिक शब्द है और यह भाषा राजकाज की भाषा होती है, यानी क्या है, प्रशासनिक कार्यों की भाषा होती है, राज के कामकाजों की भाषा होती है राजभाषा। जबकि राष्ट्रभाषा होती है यह एक स्वाभाविक और जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है और यह क्या है, भाषा जनता की भाषा होती है। इसमें क्या है, जनता को महत्व दिया जाता है। जबकि राजभाषा में क्या है, राज्य के कामकाजों को देखकर इसको निर्धारित किया जाता है। जबकि राष्ट्रभाषा का निर्धारण क्या है, जनता की स्वीकृति से किया जाता है, जनता को देखकर किया जाता है। राजभाषा की जो शब्दावली होती है वो सीमित होती है। शब्दावली सीमित क्यों होती है, क्योंकि राज्य के अंदर ही बस इसे बोला जाना है। ओके, और ये क्या है, सरकारी कामकाजों की भाषा होती है, इसलिए इसमें कुछ अटपटे जो शब्द उनका यूज नहीं किया जाता है, सिंपल शब्दों का और फिक्स शब्दों का यूज किया जाता है। इसलिए राजभाषा की जो शब्दावली होती है वह सीमित होती है। राष्ट्रभाषा देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा की जो शब्दावली होती है विस्तृत होती है। विस्तृत क्यों होती है, क्योंकि ये पूरे भारत देश के अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे शब्दावली विस्तृत होती है। ओके, राजभाषा की जो नियमों से बंधी होती है। अब नियमों से क्यों बांधी जाती है, क्योंकि ये प्रशासनिक कार्यों की भाषा है। ओके, इसलिए इसे क्या है, नियमों से बंधी होती है। राजभाषा क्या है कि प्रकृति स्वतंत्र होती है, मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहती है। तो ये आपके दिए हुए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। साथ ही अंतर में अगर एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ये भी आप अंतर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंतर कंप्लीट हो जाते हैं। पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो पहले तो आपको 200 राष्ट्रभाषा राजभाषा की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, 2 लाइन की, जो मैंने आपको बता दी है। ओके, और इसके बाद दोस्तों आपको है राष्ट्रभाषा राजभाषा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि विशेषता से क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन नहीं बनता अगर विशेषता से, तो फिर आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर आना ही है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप एमपी बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग स्टडी क्लासेस के क्लास 12 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।